नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सौरभ शर्मा और आज हम बात करेंगे लाइपोमा के बारे में, या जिसको हम चर्बी की गांठ या फैट ग्लैंड बोल देते हैं। दोस्तों, जब किसी के शरीर में चर्बी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो कई बार ये गांठ के आकार में हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में जमा हो जाती है और ज़्यादातर हमको ये हमारी गर्दन, हमारे हाथों में, पेट में और जांघ वाले हिस्सों में देखने को मिलती है। वैसे तो इस गांठों से हमको कोई नुकसान नहीं होता है, बट कई बार ये हमारे शरीर में ऐसी जगह डेवलप हो जाती हैं जहां ये हमारी वेन्स पर प्रेशर डालती हैं, जो जिसकी वजह से जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बाधित होता है और हमको दर्द महसूस होने लगता है। दोस्तों, बात करें इसके कॉज यानी कारणों की, तो अगर वजन बहुत ज़्यादा है तो इसकी वजह से भी हमको फैट ग्लैंड बन सकते हैं, चर्बी की गांठें बन सकती हैं। कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, पेशेंट डायबिटिक है, या लीवर की कोई प्रॉब्लम है, या ग्लूकोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम पेशेंट को है, तो ये तो हो गए कुछ कारण यानी जिसकी वजह से फैट ग्लैंड यानी चर्बी की गांठ बनती है। दोस्तों, बात करें इसके लक्षणों की, यानी हमको कैसे पता चलेगा कि हमको चर्बी की गांठ है, तो ये जो चर्बी की गांठ होती है ये जस्ट हमारे स्किन के नीचे होती है और हमारे आंखों से देखने से ऐसे ही पता चल जाता है। और जब हम इसको छूकर देखते हैं तो ये हमको मुलायम महसूस होती है और अपनी जगह से हिलती हैं। दूसरा, इनमें कोई दर्द महसूस हमको नहीं होता है और इनका जो डेवलपमेंट है वो भी बहुत ही धीरे धीरे यानी स्लो होता है। अब बात करते हैं कि हमको क्या खाना चाहिए जिसकी वजह से हमको फैट ग्लैंड ना बने, या अगर बन गए हैं तो वो और ज़्यादा ना बने। दोस्तों, सबसे पहले तो हमको जंक फूड या फास्ट फूड जो हम खाते हैं उसको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वजह से हमारे शरीर में चर्बी बहुत ही जल्दी डेवलप होती है और हमको गांठें बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। दूसरा, हमको अल्कोहल अगर लेते हैं तो अल्कोहल पूरा बंद करना पड़ेगा, और जो पैकेट वाले फूड होते हैं वो भी हमको नहीं खाने हैं। अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी में कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो चर्बी की गांठों को गलाने में या ख़त्म करने में हमारी मदद करती हैं। दोस्तों, सबसे पहली मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब, यानी जिन लोगों का वजन बहुत ज़्यादा है और अल्कोहल पीते हैं उन लोगों के लिए कैलकेरिया कार्ब 200 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसकी 5-5 बूंद सुबह शाम खाली पेट हमको 4-5 महीने के लिए लेना है, या हो सकता है उससे ज़्यादा टाइम के लिए लेना पड़े। तो आप देखोगे कि धीमे धीमे जो आपकी चर्बी की गांठें हैं वो कम होने लगी हैं, उनका साइज छोटे होने लगा है और कुछ ही समय बाद वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। दूसरी मेडिसिन है ब्राइटाकार्ब। वैसे तो अगर हमारे शरीर के किसी भी हिस्से में गांठें बन गई हैं तो ये जो मेडिसिन है वो बहुत अच्छा वर्क करती है, बट अगर गर्दन पर हमारी लाइपोमा की गांठ है तो इसका रिजल्ट और भी अच्छा मिलता है। इसकी 5-5 बूंद दिन में 2 बार 3 से 4 महीने के यूज़ करना है और धीमे धीमे जो आपकी चर्बी की गांठें हैं वो गलना शुरू हो जाएंगी और कुछ समय के बाद ही आपकी चर्बी की गांठें बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, थर्ड मेडिसिन है फाइटोलक्का। तो अगर हमारे शरीर में एक से ज़्यादा चर्बी की गांठें हैं या व्यक्ति का या मरीज का वजन बहुत ज़्यादा है तो फाइटोलक्का मदर टिंचर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल मेडिसिन है। ये हमारे वजन को घटाने के साथ साथ हमारी जो चर्बी की गांठें हैं उनको भी कम करती है। तो इसकी 20-20 बूंद आधा कप गुनगुने पानी में हमको दिन में 3 बार खाने से पहले लेना है और कुछ ही समय के बाद जो हमारी चर्बी की गांठें हैं उनका साइज कम होने लगेगा और अगर व्यक्ति का वजन ज़्यादा है तो उसका वजन भी घटने लगेगा। दोस्तों, इसके अलावा भी कुछ अन्य होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो चर्बी की गांठों को सही करने में या कम करने में हमारी हेल्प करती हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो चर्बी की गांठों को कम करने में हमारी हेल्प करती हैं। तो अगर आपको ये मेरी इन्फॉर्मेशन या वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।